श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी एक भक्त की, एक संत की कथा लेके आया हूँ। ठीक है, हम वृंदावन जाके भगवान का दर्शन करते हैं, हम श्री जगन्नाथपुरी जाके भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, भगवान का भी मन होता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊँ। इस कथा में आप जानेंगे कैसे श्री जगन्नाथ भगवान जी वृंदावन में आए। बड़ी प्यारी घटना है, ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन के एक संत श्री हरिदास बाबा जी, भगवान से बड़ा प्रेम, भगवान के बड़े भक्त। अब देखिए, एक बार श्री जगन्नाथ जी के मन में आया, 200 वर्ष पूर्व घटना है जो व्हाट्सएप पे स्टोरी आई, ब्रजमंडल पुस्तक से लिखा है जिसमें। तो 200 साल पहले की घटना है। वे वृंदावन में मनोहर यमुना पुलिन प्रवास करने का लोभ संवरण न कर सके। श्री जगन्नाथ भगवान का मन हुआ क्यों न मैं वृंदावन में जाऊं और वहाँ यमुना के घाट पे रहूं। लेकिन अब दिक्कत ये है, सर्वसमर्थ तो हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। वो चाहते हैं कि भक्त ही उन्हें ले जाएं और चाहे जैसे रखें और उनके प्रेम सेवा रस का आस्वादन करें। अब जगन्नाथ जी का तो मन हो गया, श्रीधाम वृंदावन में जाएं, लेकिन जाए कैसे, बड़ी दिक्कत है। कोई भक्त उन्हें ले जाए, ऐसे भक्त की खोज थी। अब देखिए, वृंदावन में हरिदास नाम के रामानंदी महात्मा श्री यमुना जी के तट पर भगवान का भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे, दिन रात भगवान के चिंतन में डूबे रहते। उनके विरह में उनके आंसू निकलते थे, इतना प्रेम था। अंत में प्रभु ने उन्हें अपने दर्शन दिए हैं। जैसे ही भगवान का रूप देखा है, सुध बुध खो बैठे हैं। एक टक निहारते निहारते अचेत हो गए, बेहोश हो गए। तब भगवान करुणानिधि ने अपना हस्त कमल उनके मस्तक पर फेरा है और तब वो होश में आए हैं। चेतना आते ही उन्होंने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने को ललायित हूँ। एक काम करो, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा। पुराना विग्रह तुम यहाँ वृंदावन में ले आना और यहाँ उनकी स्थापना करके सेवा करना। अब देखिए, भगवान ने इतना कहा और कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान का काम पूरा। अब महात्मा जी को आदेश मिला है, भगवान के आदेश की अवहेलना कैसे करें। आदेश मिलते ही तुरंत दौड़े हैं, अपने शिष्यों को साथ लिया है, कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े हैं। उस समय रेल सुविधा तो थी नहीं, पैदल ही जंगलों से होते हुए, नदी नालों से होते, पर्वतों को पार करते और जितनी भी जगह आई सबको पार करते हुए श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे हैं। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद पहुँचे। 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और महाभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आते हैं। अभी जगन्नाथ यात्रा गई है, आपने देखी भी होगी। आनंद और उल्लास का समुद्र उमड़ पड़ रहा था। श्री हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारी के पास जाकर अपनी बात कह दी कि भगवान आए थे सपने में, चाहते हैं वृंदावन जाना, आप हमें जगन्नाथ जी का पुराना कलेबर दे दीजिए। अब पुजारी ने कहा, हमारे पास ये अधिकार नहीं है, एक काम कीजिए, आप राजा से जाके मिलिए। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेज देखा और तेज देखते ही महात्मा को प्रणाम किया है और आने का कारण पूछे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की आज्ञा हुई है कि वो वृंदावन में जाना चाहते हैं, इसलिए श्री जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवा दीजिए। राजा ने कहा, महाराज, आपको भगवान की आज्ञा हुई है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई है। उनकी जब तक मुझे आज्ञा नहीं होती, प्रत्यक्ष आज्ञा के बिना मैं आपको कैसे श्री विग्रह दे दूं।
मैं विवश हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा। सदा से ही जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराने कलेवर को समुद्र में प्रभावित किया जाता है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना संभव नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रभावित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रभावित होगा। देख लीजिए। इतना कहकर वे समुद्र तट पर बैठ गए और जल अन्न का त्याग कर दिया। भगवान का बस ध्यान करने लगे, सोचने लगे कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी की यही इच्छा, श्री वृंदावन बांके बिहारी की यही इच्छा। अब बैठे हैं। अब देखिए आधी रात हुई है, राजा सो रहे थे। जगन्नाथ जी ने उनके सामने आकर गंभीर मेघवाणी में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से यहाँ कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनका तिरस्कार किया है। जाओ उनसे माफ़ी मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में रहेगा। राजा भयभीत हो गए, जाग गए। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने। जब उनका पता चल गया, राजा स्वयं गए समुद्र तट पर और उनके चरणों में लेट गए हैं और माफ़ी मांगकर प्रार्थना की और भगवान की आज्ञा का, जो महात्मा चाहते थे, उनके वचनों का पालन किया है। अभिषेक के बाद राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान धन धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किए हैं। हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वे भजन करते थे, वह एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया और भगवान के श्री विग्रह को स्थापित किया है। आज भी वो मंदिर और श्री विग्रह उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सामने यमुना जी बह रही हैं और नीचे पक्का घाट बना है जो जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहाँ भक्तों की भीड़ लगती है, विशेष भीड़। ये संदर्भ मिला है पुस्तक ब्रज के भक्त प्रथम खंड से। तो देखिए, अगर आपका सच में प्रेम है तो भगवान भी इसी तरह से मिलने आते हैं। तो ये ब्रज के संत श्री हरिदास जी, श्री जगन्नाथ भगवान जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, इनकी कथा पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।